अगर आप सोचते हैं कि हर समस्या का समाधान केवल ताकत या साधनों से होता है, तो इस कहानी को जरूर सुनें। ये कहानी आपको दिखाएगी कि सही समय पर सही बुद्धि का उपयोग ही असली खेल है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाएगी। इसे पूरा सुनिए, क्योंकि अंत में आपको ऐसी सीख मिलेगी जो आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, रेगिस्तान के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग अपनी सादगी और शांत जीवन के लिए जाने जाते थे। लेकिन हाल ही में गांव में पानी की कमी के कारण जीवन कठिन हो गया था। इस गांव के पास ही एक प्राचीन मंदिर था, जहां एक ज्ञानी साधु धैर्यानंद तपस्या करते थे। एक दिन गांव में एक समस्या खद्दधी हो गई। गांव के मुख्य कुएं का पानी सूख गया था और गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहता था। इस समस्या ने सभी को परेशान कर दिया था। गांव वालों ने मिलकर कुएं की मरम्मत करने की कोशिश की, लेकिन पानी नहीं आया। सभी निराश होकर धैर्यानंद के पास पहुंचे और बोले, धैर्यानंद, हमारे जीवन में यह कुआं बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया हमें इस समस्या का समाधान बताइए। धैर्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, हर समस्या का समाधान तुम्हारे अंदर छिपा है। अगर तुम सही सोच और प्रयास से काम करोगे तो समाधान जरूर मिलेगा। गांव वालों ने फिर से कोशिश की। उन्होंने कुएं की मिट्टी को गहराई तक खोदा और पानी की खोज की। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि हम कुएं के चारों ओर एक और कुआं खोदें तो शायद पानी मिल जाएगा। लेकिन हर प्रयास असफल रहा। वे फिर से धैर्यानंद के पास गए और बोले, धैर्यानंद, हमने हर संभव प्रयास कर लिया, लेकिन पानी नहीं निकला। धैर्यानंद ने ध्यान से उनकी बात सुनी और बोले, क्या तुमने समस्या को किसी और दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की है? गांव में एक 12 साल का बालक था, जिसका नाम अर्जुन था। वह अपनी उत्सुकता और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। उसने धैर्यानंद से पूछा, धैर्यानंद, क्या मैं इस समस्या का समाधान खोज सकता हूं? धैर्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन याद रखना कि सही बुद्धि का उपयोग ही सफलता का मार्ग है। अर्जुन ने कुएं के चारों ओर का निरीक्षण किया। उसने देखा कि कुएं के पास एक पुरानी दरार थी, जिससे पानी रिसकर कहीं और चला जाता था। उसने गांव वालों से कहा, हमें पहले इस दरार को ठीक करना होगा और फिर कुएं को और गहराई तक खोदना होगा। गांव वालों ने अर्जुन की बात मानी। उन्होंने मिलकर दरार को बंद किया और फिर से गहराई तक खुदाई शुरू की। कुछ ही दिनों में पानी की धारा फूट पड़ी और कुआं फिर से भर गया। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धैर्यानंद ने अर्जुन की तारीफ की और गांव वालों से कहा, सही सोच और दृढ़ प्रयास से ही हर समस्या का समाधान संभव है। याद रखें, बुद्धि का सही उपयोग ही असली ताकत है। गांव वालों ने यह सीख अपने जीवन में उतारी और हर समस्या का सामना धैर्य और समझदारी से करने लगे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान हमारे पास ही होता है। बस हमें उसे समझने और सही तरीके से हल करने की जरूरत है। बुद्धि का खेल ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग गरीबी में जन्म लेने के बावजूद ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ सब कुछ पाकर भी असफल हो जाते हैं? क्या ये सब भाग्य का खेल है या इसके पीछे उनके कर्मों का हाथ है? दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यह न केवल आपको प्रेरित करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि अपने कर्मों को कैसे सही दिशा में ले जाकर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो आइए इस यात्रा पर चलते हैं और जानें कि क्यों कहते हैं कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना न भूले। कर्म और भाग्य का गहरा रिश्ता। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि इंसान का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता करना उसका काम नहीं।
लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं? इस बात को समझने के लिए हमें कर्म और भाग्य के रिश्ते को गहराई से समझना होगा। कर्म हमारे द्वारा किए गए हर अच्छे और बुरे काम का परिणाम होता है। भाग्य वह परिणाम है जो हमारे किए गए कर्मों से उत्पन्न होता है। सोचिए, अगर किसान बीज ही ना बोए तो क्या उसे फसल मिलेगी? इसी तरह बिना कर्म के भाग्य की उम्मीद करना केवल एक भ्रम है। रामू की मेहनत का फल रामू खेत में मेहनत करता है, बारिश और सूखा झेलता है। रामू की कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए। रामू ने न केवल मेहनत की बल्कि नई तकनीकें अपनाई। उसने यह समझा कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, बल्कि उस मेहनत को सही दिशा में लगाना भी जरूरी है। उसने अपनी जमीन पर एक योजना बनाई, कौन से पौधे कब लगाने हैं, पानी की बचत कैसे करनी है और दूसरे किसानों से सहयोग लेकर अपनी फसल बेहतर बनाई। रामू की मेहनत और योजना का फल था कि वह गरीबी से बाहर निकल आया और गांव में सबसे समृद्ध किसान बना। अब सोचिए, क्या आप अपने जीवन में किसी ऐसे क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं जहां सफलता नहीं मिल रही? क्या आपकी मेहनत सही दिशा में है? नीचे कमेंट में हमें बताइए। इतिहास के नायकों के कर्म। इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने यह सिद्ध किया है कि कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। आइए कुछ प्रेरणादायक कहानियों पर नजर डालते हैं। धीरूभाई अंबानी की कहानी। एक साधारण दुकानदार से बड़ा उद्योगपति बनने का सफर। धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पर काम करते हुए अपने सपनों को जीवित रखा। उन्होंने मेहनत और बुद्धिमानी से अपने व्यवसाय को इतना बढ़ाया कि आज उनके परिवार का नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हेमा मालिनी का उदाहरण। हेमा मालिनी अपने डांस रिहर्सल और शूटिंग के बीच मेहनत करती है। हेमा मालिनी ने न केवल अपनी कला पर मेहनत की बल्कि अपने जीवन के हर मोड़ पर संतुलन बनाए रखा। उन्होंने हमें यह सिखाया कि अनुशासन और कर्म से असंभव भी संभव हो सकता है। कल्पना चावला, एक छोटे से गांव की लड़की अंतरिक्ष में। कल्पना चावला ने अपने सपनों को सच करने के लिए कठिन परिश्रम किया। उनकी सफलता ने दिखाया कि अगर आप मेहनत और विश्वास से आगे बढ़ते हैं तो आपकी मंजिल भी आपसे दूर नहीं। इन महान व्यक्तित्वों की कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? नीचे कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। कर्म की सही दिशा कैसे चुनें? दोस्तों, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही दिशा में मेहनत करते हैं। आइए जानें कि अपने कर्मों को कैसे सही दिशा में ले जाएं। स्वयं का मूल्यांकन करें, अपने कौशल और कमजोरियों को पहचानें। जो काम आप सबसे बेहतर कर सकते हैं उस पर फोकस करें। योजना बनाएं। बिना योजना के किए गए कर्म अक्सर व्यर्थ जाते हैं। हर दिन के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। धैर्य रखें। कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे एक पौधे को बड़ा होने में समय लगता है, वैसे ही आपके कर्मों का फल मिलने में समय लगता है। सकारात्मक सोच रखें। नकारात्मक सोच और डर आपके कर्मों की शक्ति को कमजोर कर सकते हैं। आपके जीवन में ऐसी कौन सी योजना है जिसे आप आज ही शुरू कर सकते हैं? आइए एक नई शुरुआत करें। नीचे कमेंट में लिखिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। एक संत ध्यान में बैठे हुए और लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से कर्म का सिद्धांत केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं है, यह हमारे आंतरिक संतुलन और शांति से भी जुड़ा है। एक संत ने कहा था, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जब आपके कर्म सही होंगे तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करेगा। ध्यान रखें, दूसरों की भलाई में योगदान करना सबसे बड़ा कर्म है। ईमानदारी और निष्ठा से किया गया हर काम आध्यात्मिक उन्नति लाता है। कर्म और कर्मफल का संदेश। दोस्तों, कर्म और भाग्य के इस गहरे रहस्य को समझकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। याद रखें, कर्म का फल भले ही देर से मिले, लेकिन वह हमेशा न्यायपूर्ण होता है। अगर आप अपनी मेहनत और कर्म को सही दिशा में लगाएंगे तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कर्म का यह संदेश जितना अधिक फैलेगा उतने ही लोग अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।